हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ के इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है अभिनेता, पशु और पक्षी। अभिनेता मतलब कोई एक्टर जो भी, पशु और पक्षी ये तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। अभिनेता अलग कैटेगरी है, पशु की अलग कैटेगरी होती है और पक्षी की अलग कैटेगरी होती है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अभिनेता, पशु और पक्षी तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें वो पता लगाना है। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 3 साइड होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इस डायग्राम में हमें त्रिभुज पता करना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ये। ठीक है, उसके बाद एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, 4 हो गए ये। ठीक है, और देखो अब एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, तो 4 हो गए ये। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 8 4 12, 12 और 4 कितना होता है, 16। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, 16। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला है वाई एक पुरुष है तथा एक्स वाई का भाई है, एम एक्स की बहन है, एन आर का भाई है और आर वाई की पुत्री है। तो बताइए कि एन का एक्स से क्या संबंध है। एन जो है वो एक्स का क्या लगता है, चाचा लगेगा, दादा लगेगा, पिता लगेगा या मौसी लगेगी, क्या लगेगा, ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि वाई एक पुरुष है तथा एक्स वाई का भाई है। लड़के के लिए हम माइनस का साइन और लड़की के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, मेल के लिए माइनस का साइन और फीमेल के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। तो एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वो वाई का क्या है, भाई है। तो एक्स भाई है तो लड़का है तो माइनस का साइन, और वाई बोला यहाँ पर एक पुरुष है तो ये भी एक लड़का है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद बोला है एम जो है वो एक्स की बहन है, एम एक्स की बहन है, यहाँ पर एम आ जाएगी। ये एक फीमेल है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद बोला है एन आर का भाई है, यहाँ पर एन और आर कुछ नहीं दिया। आगे पढ़ते हैं, पहले आगे सॉल्व करते हैं फिर इस लाइन को देखेंगे। उसके बाद बोला है आर वाई की पुत्री है, आर जो है ये वाई की पुत्री है, वाई ये रहा, इसकी पुत्री कौन है, आर, तो ये फीमेल है तो प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला था कि एन आर का भाई है, ये जो आर है इसका भाई कौन है, एन, तो भाई है तो लड़का है तो माइनस का साइन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि n का x क्या लगता है, ये n का जो x है ये क्या लगेगा। ठीक है, तो r के फादर कौन है, y, r के पिता y हैं तो n के भी पिता लगेंगे y, और पिता का जो भाई होता है वो क्या लगता है, चाचा या फिर ताऊ। तो ऑप्शन में ताऊ तो नहीं दिया गया है कहीं भी, हमें चाचा दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि 5 व्यक्ति एम एन ओ पी तथा क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं। पी जो है वो क्यू के दाईं ओर है, एन क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है, पी ओ के बाईं ओर है। दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले बोला है 5 व्यक्ति हैं एम एन ओ पी एक पंक्ति में खड़े हैं। उसके बाद बोला है पी क्यू के दाईं ओर है, जो पी है वो क्यू के दाईं ओर है। दाईं ओर मतलब सीधी साइड और बाईं ओर मतलब उल्टी साइड, तो क्यू के सीधी साइड कौन है दाईं ओर, पी। उसके बाद बोला है एन क्यू के बाईं ओर है, एन क्यू के बाईं ओर है मतलब उल्टी साइड, यहाँ पर आ जाएगा एन। उसके बाद बोला है एन क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है। एन जो है वो क्यू के तो बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है। एम के दाईं ओर आने के लिए एम जो है इधर आएगा, तो ये एन जो है एम के दाईं ओर हो गया और क्यू के बाईं ओर हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला है पी ओ के बाईं ओर है, पी जो है वो ओ के बाईं ओर है मतलब उल्टी साइड, तो यहाँ पर ओ आएगा।
ठीक है, ये पी जो है वो ओ के बाईं ओर हो गया। तो बोला है दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है, मतलब इस साइड जो है अंतिम छोर पर कौन बैठा है, कौन बैठा है, ओ बैठा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ओ। ठीक है, अंतिम छोर पर दाईं ओर कौन बैठा था, ओ, तो इसका ओ आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि राजू भोलू से आयु में बड़ा पर कालू से छोटा है। पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि सीता है पर कालू से बड़ी है। इन सब में से सबसे अधिक आयु का कौन है, हमें ये पता लगाना है कि सबसे बड़ी कौन है, पूजा है, भोलू है, कालू है या सीता है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है राजू भोलू से आयु में बड़ा पर कालू से छोटा है। राजू जो है भोलू से बड़ा है लेकिन कालू से छोटा है। राजू, ये हो गया राजू आर। ठीक है, भोलू से बड़ा है, ये यहाँ पर आ जाएगा भोलू। ठीक है, भोलू से तो बड़ा है लेकिन कालू से छोटा है, तो इस साइड आ जाएगा कालू। ठीक है, उसके बाद बोला है पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि सीता है पर कालू से बड़ी है। पूजा जो है सीता जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन कालू से बड़ी है पूजा, तो कालू यहाँ पर है तो कालू से बड़ी है पूजा, पूजा बड़ी है यहाँ पर, लेकिन पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि सीता है, मतलब सीता जो है वो पूजा से भी बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा सीता। तो सबसे बड़ी कौन आ रही है यहाँ पर, सीता। ठीक है, सबसे बड़ी सीता, फिर उससे छोटी पूजा, उससे छोटा कालू, उससे छोटा राजू, उससे छोटा भोलू। तो सबसे बड़ी है सीता, सबसे छोटा है भोलू। तो हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ा अधिक आयु में कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन है, सीता। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि d इक्वल टू 4 है, कवर इक्वल टू 63 है, तो बेसिस इक्वल टू क्या होगा, हमें ये पता लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे a की प्लेस वैल्यू होती है 1, b की होती है 2, c की होती है 3, d की होती है 4। ठीक है, तो ऐसी z तक आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर d की प्लेस वैल्यू 4 दी गई है। ठीक है, तो 4 होती है। तो कवर इक्वल टू 63 कैसे आया है ये पता लगाना है। ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, ओ की 15, वी की 22, ई की 5 और आर की 18। 3 + 15 + 22 + 5 + 18, इन सबको जोड़ के देखते हैं। 8 5 13, 2 15, 15 और 5 20 और 3 23 का 3 हासिल लगा 2। अब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 63 आया, यहाँ पर 63 आया। ठीक है, ऐसे ही अब बेसिस की वैल्यू पता करते हैं। तो BASIS, बी की कितनी होती है 2, ए की 1, एस की 19, आई की 9 और एस की भी 19 होती है। ठीक है, 2 + 1 + 19 + 9 + 19। अब देखो 9 और 9 18, 18 और 9 27, 1 28, 29 30, 0 हासिल लगा, 3 लगा दिया। 1 2 2 और 3 5, तो कितना आ रहा है इसका आंसर 50। बेसिस की वैल्यू क्या निकल कर आई है 50। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए संख्याओं के समुच्चय में से सबसे अधिक कौन सा मेल खाता है। इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि जैसे ये सेट बना हुआ है वैसे ही इनमें से कौन सा सेट बना हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे आया है 8 40 56, तो 8 का स्क्वायर करके देखते हैं, 8 8 64 नहीं आ रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 पंजे 40 होता है। ठीक है, 8 पंजे 40, उसके बाद 8 सत्ते कितना होता है 56। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से गुणा हुई, यहाँ पर 7 से गुणा हुई, तो ऐसे ही इन्हें चेक करके देखते हैं। यहाँ पर 5 आना चाहिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई करना है। तो 6 24 कितने में आता है 4 में, 6 चौक 24, 6 6 36, लेकिन हमें 5 और 7 से मल्टीप्लाई करनी है, ये तो नहीं बैठ रहा। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर देखते हैं 7 चौक 28 होता है, सत्तू सत्तू 4, तो यहाँ पर 4 और 7 आ रहा है, गलत है, यहाँ 5 और 7 आना चाहिए। ठीक है, 5 चौक 20, 5 निम 45, ये भी गलत है, 5 और 7 आना है। ठीक है, तो 3 पंजे 15, 5
3 सत्ते 21, तो यहाँ 5 और 7 आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, जैसे ये मेथड से बना हुआ है सेम ये भी ऐसी मेथड से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है DFI KMP क्वेश्चन मार्क है YAD, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। तो D के बाद क्या आया है K के बाद यहाँ पर पता नहीं क्या आएगा, फिर यहाँ पर Y आया है। तो D के बाद K आने के लिए कितने लेटर्स का गैप है? D के बाद EFGHIJK 7 लेटर जोड़ने पड़ेंगे, फिर K आया है। ठीक है, वैसे ही 7 लेटर K में जोड़ते हैं, KLMNOPQR। ठीक है, यहाँ पर R आया है। ठीक है, R के बाद 7 लेटर जोड़ के देखते हैं, STUVWXY। ठीक है, Y आया है यहाँ पर। अब देखो F में कितने लेटर जोड़ के M आता है, FGHIJKLM 7 लेटर जोड़ने हैं इसमें भी। M में अब 7 लेटर जोड़ के देखते हैं, NOPQRST T आएगा यहाँ पर। ठीक है, T के बाद UVWXYZ, उसके बाद A दोबारा, यहाँ पर A आया। ठीक है, I के बाद JKLMNOP, इसमें भी 7 लेटर जोड़ के P आ रहा है। ठीक है, तो P के बाद QRSTUVW, यहाँ पर W आएगा। अब W के बाद XYZABCD, यहाँ पर D आ रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर आया है? RTW। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है।